call is now being recorded. गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए, तो हम लोग क्लास टेंथ का मैथ्स पढ़ रहे थे, और ये आप सभी लोग जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है, और आपसे क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करोगे तो बच्चे विंडो ओपन होगी, या एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो फिर आपके पास में एक ऐसी विंडो ओपन होगी। आप वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे तो आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा पोल के अंदर, आपको उसका जो भी ऑप्शन सिलेक्ट है आप क्लिक करेंगे, साथ में लिखे हुए वोट पर क्लिक करोगे, लिखा आएगा वोटेड, तो आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में सबमिट हो गया है। ठीक है, चलिए, ये आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। देखिए, हम लोग क्लास 10th के मैथ्स का सेकंड चैप्टर यानी कि पॉलिनोमियल्स को पढ़ रहे थे, और लास्ट क्लास में हमने नंबर ऑफ जीरोस के बारे में सीख लिया था कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं ग्राफ को देख करके। ठीक, दूसरी चीज हमने पढ़ ली थी कि अगर हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हम इसके जीरोस कैसे निकालेंगे। 2 मेथड हमने पढ़ लिए थे। पहला मेथड बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ये क्लियर है सभी को? ये बताइए क्या ये चीज क्लियर थी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने सॉल्व करने का एक मेथड पढ़ लिया था, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, चलिए, तो बच्चे अब हम आज की क्लास के अंदर हम लोग सीखेंगे कि हमने नंबर ऑफ जीरोस तो निकालना सीख लिया था। आज हम लोग बात करेंगे किस चीज की बात करेंगे? रिलेशनशिप। आज हम लोग बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन, किस चीज के बारे में? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी कि जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उनके जीरोस और कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है, ये हम आज की इस क्लास के अंदर सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें इन जनरल, तो आप लोग एक चीज जानते हो, क्या चीज जानते हो? कि अगर हम इन जनरल की बात करें तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px किस फॉर्म का होता है? सर वो होता है ax² + bx + c, इस फॉर्म का होता है। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म का होता है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर हम लोग ये जानते हैं, सर इसकी डिग्री कितनी है? सर इसकी डिग्री है 2, यानी कि x की 2 वैल्यूज आएंगी जो कि इसको 0 बना देंगे, क्योंकि हम बात करें ना जीरोस। तो बच्चे अगर मान लिए इसके कितने जीरोस होंगे, आप कहोगे सर इसकी डिग्री 2 है, तो हमने मान लिया इसके 2 जीरोस होंगे, एक अल्फा और एक बीटा, बच्चे बताइए इतना क्लियर सभी को? बोलिए क्या इतना क्लियर? ठीक है, यानी कि हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, तो हमें ये पता है कि इसके 2 जीरोस होंगे, एक को हमने अल्फा मान लिया और एक को हमने बीटा मान लिया। ठीक है, अगर आप यहां से सम ऑफ जीरोस निकालोगे तो बच्चे सम ऑफ जीरोस कितना होगा? वो होगा माइनस के b/a। और अगर आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालोगे तो बच्चे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होगा हमारे पास में c/a। इतना क्लियर? बताइए एक बार जल्दी से। यस सर। इतना क्लियर बच्चे सभी को? बोलिए इतना क्लियर? ठीक है, तो देखिए यहां पर आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्म का होता है, इसकी डिग्री 2 होती है, तो इसके 2 रूट्स होंगे, एक अल्फा और एक बीटा। अगर आप सम ऑफ जीरोस निकालोगे तो वो होगा सर माइनस b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालोगे तो वो होगा कितना? c/a। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ये लिखा कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो बच्चे किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अगर आप सम ऑफ जीरोस निकालोगे तो सम ऑफ जीरोस कितना होगा? माइनस के b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा हमारे पास में? c/a। बच्चे यहाँ पर ए बी सी क्या है आप देख पा रहे हो? अगर आप देखोगे ax² + bx + c के अंदर ए बी सी क्या है? आप कहोगे सर जो a है वो x² का कोफिशिएंट है, जो b है वो x का कोफिशिएंट है, और जो c है वो कांस्टेंट टर्म है। बच्चे बताइए इतना क्लियर सभी को? बोलिए एक बार यस जल्दी से। सर। ठीक है, अच्छा एक चीज आपसे हम पूछना चाहते हैं,
अगर हम आपसे ये पूछना चाहें, ध्यान से देखना, इसी स्क्रीन पर नीचे देखना जहां हमने स्टार लगा के लिखा है, अगर हमारे पास में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है 2x², ध्यान से देखना, 2x² माइनस 8x प्लस 6, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सम ऑफ जीरोस कितना होगा, बताइए सम ऑफ जीरोस कितना होगा, जल्दी से सम ऑफ जीरोस बताइए कितना होगा। तो बच्चे सम ऑफ जीरोस होगा माइनस के बी अपॉन ए, कितना होगा सर, माइनस के बी अपॉन ए। अगर आप इसको देखोगे तो बच्चे ए कितना है इसके अंदर, 2 है, बोलो ए कितना है, 2। सर इसके अंदर अगर देखा जाए बी कितना है, आप देखोगे सर बी कितना है, माइनस के 8, और सी कितना है, आप देखोगे सर सी कितना है इसके अंदर, सी है 6, ठीक। तो अगर आप देख पा रहे हो बी कितना है, आप कहोगे सर बी की वैल्यू है माइनस के 8, बच्चे माइनस के बी कितना हो गया, आपने माइनस से गुणा की, इधर माइनस से गुणा करोगे तो कितना आ गया 8, यानी कि सर ये आ गया 8 बटे ए कितना है हमारे पास में 2, ये कितना आ गया हमारे पास में सम ऑफ जीरोस 4। बोले इतना क्लियर सभी को, Yes, बोले sir. ठीक है। और अगर आप यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालोगे तो बच्चे बताइए जरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा, तो सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा सी अपॉन ए, कितना होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सी C by A. अपॉन ए। और बच्चे सी कितना है 6, और ए कितना है हमारे पास में 2, तो कितना आ गया हमारे पास में 3। बोलो इतना क्लियर सभी को, Yes, sir. ठीक है। अब वो याद रखना कि बच्चे इस वाले अगर हम बात करें किसकी, ध्यान से देख लो, अभी हम ऊपर लिख रहे हैं कि सर अभी आपने डिस्कस किया है हमारे साथ में, क्या डिस्कस किया है कि 2x² माइनस 8x प्लस 6, सर इसका जो सम ऑफ जीरोस होगा, सम ऑफ जीरोस जो होगा सर वो होगा 4, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा वो कितना होगा हमारे पास में 3 होगा, ठीक है, क्लियर सभी को, Yes, sir. ठीक। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे, देखिए सेम पोलिनोमियल लिखा हुआ है कि एक पोलिनोमियल है px, यानी कि 2x² माइनस 8x प्लस 6, अगर आप इसके जीरोस निकालोगे, अच्छा आप लोग इसके जीरोस निकाल लोगे भाई स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, देखिए एक बार जीरोस निकाल के दिखाते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। देखिए स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में हम लोग करते क्या है कि जैसे लिखा है 2x² माइनस 8x प्लस 6, तो सबसे पहला काम सर 2 की गुणा हम लोग क्या करेंगे 6 में करेंगे, सबसे पहला काम, सर सबसे पहला काम तो आप भूल ही गए क्या, कि सर हमें इसके जीरोस निकालने हैं, और जब हमें जीरोस निकालना होता है तो हम उसको जीरो के बराबर पुट करते हैं, ठीक है, जिसके भी जीरोस निकालने हैं आप उसे जीरो के बराबर पुट करोगे। अब आपने 2 की गुणा 6 में की, तो बच्चे कितना आ गया 12, अब 12 के फैक्टर, सर 1 गुणा 12 12 होता है, सर 2 गुणा 6 भी 12 होता है, और देखा जाए तो 3 गुणा 4 भी 12 होता है। अब 4 गुणा 3 6 गुणा 2 12 एकम 12 फिर से आएगा। हमें देखना है कि प्लस करने के बाद में 8 कहां पर आ रहा है, प्लस करने के बाद 8 कहां पर आ रहा है, ध्यान से देखना, आप कहोगे सर यहाँ पर प्लस करने के बाद 8 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, तो आपने लिखा 2x² माइनस 8 को कितना लिख दिया 2 प्लस 6, ये जो x थी वो बाहर की बाहर रखी हुई है, प्लस 6 बराबर 0। देखो माइनस का चिन्ह ये रहा, आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ 8 को ब्रेक कर दिया 2 प्लस 6 में। अब आप x को अंदर लेकर जाओगे, यानी कि 2x² माइनस 2x प्लस 6x प्लस 6। अब आप क्या करोगे, ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे, यानी कि कितना हो जाएगा माइनस के 2x माइनस के 6x प्लस के 6 बराबर 0। इतना क्लियर सभी को। अब आप लोग यहाँ देख पा रहे हो, क्या चीज देख पा रहे हो कि बच्चे इसमें 2x कॉमन है, तो बच्चे कितना बचेगा x माइनस 1। अब हमें x माइनस 1 चाहिए, तो आपने माइनस के 6 कॉमन निकाला, बचा कितना x माइनस 1, यहाँ पर आ गया x माइनस 1, और ये कितना आ गया 2x माइनस 6 बराबर 0। बच्चे या तो ये x माइनस 1 0 के बराबर होगा, क्योंकि समझाया गया था कि दो चीजों का प्रोडक्ट अगर 0 है, या तो ये 0 के बराबर होगा या फिर ये 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से कितना आ गया 2x बराबर 6, और x की वैल्यू कितनी आ गई 3, और यहाँ से कितना आ गया x की वैल्यू 1, यानी कि जो इसके जीरोस हैं वो 1 और 3 है। बच्चे बताइए इतना क्लियर सभी को, बोले एक बार जल्दी से। Yes, sir. ठीक है, यानी कि अब आपको एक चीज पता लग गया कि सर 2x² माइनस 8x प्लस 6 एक पोलिनोमियल है। ये क्या है सर हमारे पास में, ये एक पोलिनोमियल है। अब हमारे पास में दो चीजें हैं, अब हमारे पास में क्या है, दो चीजें हैं। एक तो इसके फैक्टर्स, बच्चे एक तो इसके फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स क्या है इसके, ध्यान से देखना, सर इसके फैक्टर्स ये लिखे हुए, ये इसके फैक्टर्स हैं, यानी कि आप लिख सकते हो
कि सबसे पहले अगर आप लिखना चाहो फैक्टर्स क्या है, तो बच्चे आप लिखोगे x-1 और 2x-6 इसके फैक्टर्स हैं, और इसके जीरोस क्या है बच्चे, इसके जीरोस है 1 और 3। बोलो इतना क्लियर सभी को? बोलिए। एक पोलिनोमियल के अंदर Yes, आपने sir. उसके फैक्टर्स निकालने भी सीख रखे हैं और आपने उसके जीरोस निकालने भी सीख रखे हैं, ठीक। अच्छा, आपने अभी एक चीज पढ़ी थी, क्या चीज पढ़ी थी, कि अगर हमारे पास में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो क्या हम सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं? आप कहोगे हाँ सर सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं। बताइए जरा सम ऑफ जीरोस कितना हो गया? आप कहोगे सर सम ऑफ जीरोस हो गया हमारे पास में, ये रहा जीरोस, यानी कि आ गया 1+3 यानी कि 4 आ गया। लेकिन पर अगर हम फॉर्मूले से देखें, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है? सर सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस के बी अपॉन ए, ठीक। अब हमें बताओ ये बी कितना है यहाँ पर? आप देखोगे बच्चे यहाँ पर बी कितना है, 8 है। सॉरी बी कितना है, ये रहा। तो आप कहोगे सर बी की वैल्यू अगर माइनस के 8 है, तो बच्चे माइनस के बी की वैल्यू कितनी हो गई, 8। यानी कि सर ये कितना हो गया हमारे पास में, 8, और ए की वैल्यू कितनी है, 2, कितना आ गया, 4। यानी कि अगर आपसे डायरेक्ट सम ऑफ जीरोस पूछा जाता है तो आप जीरोस मत निकालो, आप सिर्फ पोलिनोमियल को देखो और उसके जीरोस बता दो। बोलो इतना क्लियर सभी को? सॉरी, Yes, sir. पोलिनोमियल को देखो, आप उसका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बता सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपको ये सारी चीजें समझाई गई हैं करके, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से लिखा है सेम क्वेश्चन, क्या करना है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है, तो बच्चे क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, ये बताओ, क्या ये स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है? बोलिए, क्या ये स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है? आप कहोगे नहीं सर, स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं क्वेश्चन को, कैसे, 6x² माइनस 7x-3। आपको क्या करना है, इसके जीरोस निकालने हैं, तो आपने इसको जीरो के बराबर पुट किया। बोलो इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, अब क्या करोगे आप, 6 की गुणा आपने 3 में की, कितना आ गया, 18 आ गया। अब देखो 18 किससे कटता है सर, 1 से कटेगा तो 18 आएगा, सर 2 से काटेंगे 18 को तो 9 आएगा, 3 से काटेंगे 18 को तो 6 आएगा, ना 4 से कटेगा ना 5 से कटेगा, अब 18 सीधा का सीधा 6 से कटेगा, ठीक है। वो लिखा ही हुआ है 6×18। तो बच्चे अब आपसे पूछा जा रहा है माइनस करने के बाद में 7 आ जाए। बच्चे माइनस करने के बाद 7 कहां पर आएगा, माइनस करने के बाद 7 यहां पर आएगा, ठीक है। तो आपने लिखा सर 6x² माइनस 7 कैसे आएगा बच्चे, 9 माइनस 2, और ये रहा x -3 बराबर 0। अब आप x को अंदर लेकर जाओगे, ये कितना हो गया, 6x² माइनस ये कितना आ गया, 9x -2x-3 बराबर 0। ब्रैकेट से पहले कैसा निशान है, ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है, तो अंदर के निशान बदल जाएंगे, यानी कि 6x² -9x + 2x-3 बराबर 0। बताइए इतना क्लियर सभी को? बोलिए। Yes, sir. ठीक है, अब आप लोग क्या कर सकते हैं इसके अंदर, सर यहाँ पर आप अगर देखोगे बच्चे आपको 3x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो बच्चे यहाँ पे कितना बचेगा, 2x -3, और 2x-3 पहले से लिखा हुआ है, तो आपने एक कॉमन निकाला और बच गया 2x-3। बच्चे आपने लिखा 2x-3 कॉमन आ गया, तो कितना बचा, 3x + 1। और आप लोग जानते हो कि सर दो चीजों का गुणनफल अगर 0 है, तो या तो उनमें से पहले वाला 0 रहा होगा, यानी कि 2x-3 बराबर 0 रहा होगा, या फिर 3x + 1 बराबर 0 रहा होगा। सॉल्व करोगे तो कितना आ गया, 2x बराबर 3, और x बराबर कितना आ गया, 3/2, और ये कितना आ गया, 3x बराबर -1, और x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/3। बोलो इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. कोई डाउट इसमें? No, sir. ठीक है, अब आप बताइए हमें सम ऑफ जीरोस कितना होगा। अगर आप सम ऑफ जीरोस निकालोगे, तो बच्चे जीरोस तो आपने निकाल लिया, सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, सर सम ऑफ जीरोस हो जाएगा यहाँ पर 3/2, कितना हो जाएगा बच्चे, 2 नहीं होगा, ध्यान से देखो कितना होगा, आप देखोगे तो बच्चे सम ऑफ जीरोस कितना होगा, जीरोस आपको दिख रहे हैं, देखो ये रहे जीरोस, एक जीरोस ये रहा अल्फा, एक जीरोस ये रहा बीटा, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा, तो बच्चे 3/2 प्लस -1/3। बच्चे कितना आ गया एलसीएम, ये बताओ, ये एलसीएम कितना आ गया बच्चे, 6। 2 से भाग करोगे 6 को 3 आएगा, 3 की गुणा 3 में की 9 आ गया, प्लस
3 से भाग करोगे 6 को, कितना आ गया 2, 2 की गुणा माइनस के 1 में करोगे तो कितना आ गया माइनस के 2 आ गया बच्चे। 9 में से माइनस के 2 गया तो कितना आ गया हमारे पास में 7/6। बोलो इतना क्लियर सभी को, कितना आ गया 7/6। Yes, sir. अब पहले बताइए इतना क्लियर सभी को 7/6, ठीक है। चलिए अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर हम लोग निकालने लगे, बच्चे बताइए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप देखोगे तो बच्चे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो गया हमारे पास में, सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये रहा हमारे पास में, ये हो गया हमारे पास में 3/2 गुणा माइनस के 1/3। सर 3 से 3 कट गया यानी कि माइनस के 1/2। ठीक, किसी को कोई डाउट ये बताइए। No, sir. ठीक है, No, sir. तो बच्चे ये आपने वैसे निकाला कि आपने पहले सम ऑफ जीरोस निकाले और फिर आपने जीरोस को जोड़कर बताया, लेकिन पर आप ये देखो डायरेक्ट बताइए, अगर हमें डायरेक्ट कैसे बताओगे, आप कहोगे कि सर हमारे पास में जो पोलिनोमियल है, ध्यान से देखना सभी लोग, हमारे पास में जो पोलिनोमियल है, कौन सा पोलिनोमियल है वो, आप कहोगे सर जो पोलिनोमियल है हमारे पास में वो ये रहा, दिख रहा है सभी को पोलिनोमियल ये रहा 6x² माइनस 7x-3। बच्चे सम ऑफ जीरोस कितना होता है, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस के b/a। बच्चे b की वैल्यू बताओ कितनी है, आप कहोगे सर b की वैल्यू है -7। ध्यान से सुनना, b की वैल्यू है कितना -7। बच्चे माइनस के b कितना हो गया 7, तो आपने लिखा सर ये हो गया 7/a की वैल्यू कितनी है 6। तो देखा जाए सम ऑफ जीरोस कितना है 7/6 और ये मैच भी कर रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, बच्चे बताओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा कितना जाएगा c/a। बच्चे c कितना है हमारे पास में, c है सर -3 यानी कि -3/6 कट के कितना आ गया -1/2। बोलो इतना क्लियर सभी को। Yes, sir. ठीक है, तो आपने दोनों तरीके से देख लिया कि अगर आपके पास में कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है तो आप उसका सम ऑफ जीरोस बिना सॉल्व करे बता सकते हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी बिना सॉल्व करे बता सकते हो। बताओ इतना क्लियर सभी को। Yes, sir. ठीक है बच्चे, अगर आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया जाए तो क्या आप बिना सॉल्व करे उसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बता सकते हो, बताइए। जैसे कि एग्जांपल नंबर 3 है, देखो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि सर ने पता नहीं क्या नहीं दिखाया, ये वही है कि आपको यहाँ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से आपने जीरोस निकाले और यहाँ पर आपने वेरीफाई करके दिखाया कि सम ऑफ जीरोस के अंदर क्या रिलेशन होता है, ठीक है। आप ये बताइए कि आप इसके अंदर देखोगे क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, जनरल फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में, आप कहोगे कि सर ये जनरल फॉर्म में या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। क्यों नहीं लिखा हुआ, आप कहोगे सर जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसी होती है ax² + bx + c। तो आप कहोगे सर इसको अगर देखा जाए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं t² -0 × t -15। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यानी कि जो इसमें t वाली टर्म नहीं है आप उसका कोफिशिएंट कितना बना सकते हैं 0 × t बना सकते हैं। बताओ इतना क्लियर कि कोफिशिएंट 0 बना दिया। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो बच्चे बताइए इसका सम ऑफ जीरोस कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा। आपने कहा सर जो इसका अल्फा प्लस बीटा होगा वो होगा माइनस के b/a। बच्चे बताइए इसमें माइनस के b/a की वैल्यू कितनी होगी, देखोगे तो बच्चे इसमें b की वैल्यू कितनी है -0, यानी कि वैल्यू कितनी हो जाएगी 0/a की वैल्यू कितनी है 1। तो बच्चे सॉल्व करने पे कितना आ गया 0। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बताइए कितना होगा, बताइए जरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा, बताइए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा c/a। बच्चे c की वैल्यू कितनी है, सर c की वैल्यू हमारे पास है -15। c की वैल्यू कितनी है Minus. -15 बटे a की वैल्यू कितनी है 1। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आ गया -15। बोलो इतना क्लियर सभी को। ये आपने Yes. कैसे किया, ये आपने फॉर्मूले से किया कि अगर हमारे पास में कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है तो हम उसके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बिना सॉल्व करे निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपसे जनरली अगर पूछा जाए कि आपके पास में ये एक पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है सर, ये एक पॉलिनोमियल है t⁻2 -15। तो बताइए आप इसके जीरोस कैसे निकालोगे, आप कहोगे सर इसके जीरोस निकालने, अगर जीरोस निकालने तो आपने इसको 0 के बराबर पुट किया, फिर आप कहोगे सर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि t² = 15। तो बच्चे t की वैल्यू कितनी आ गई, सर t की वैल्यू आ गई √15 और आपको यहाँ पे प्लस माइनस का चिन्ह लगाना होता है, यानी कि दो आपके पास में वैल्यूज आ गई,
एक वैल्यू आ गई अल्फा, मान लेते हैं बच्चे अल्फा कितना आ गया हमारे पास में कि सर अल्फा आ गया प्लस के रूट 15 और बीटा कितना आ गया सर माइनस के रूट 15। बोलो ये चीज क्लियर है ना कि भाई अगर कहीं पर लिखा है एक्स स्क्वायर बराबर 4 तो एक्स की दो वैल्यूज होगी, एक प्लस के 2 और एक माइनस के 2। देख लो भाई माइनस के 2 का स्क्वायर भी 4 होगा और 2 का स्क्वायर भी कितना होगा 4 होगा। बोलो क्लियर सभी को? यस सर। क्योंकि आपने ये चीज याद मतलब लास्ट क्लास में पढ़ाया था, याद है कि बच्चे अगर कहीं लिखा है एक्स स्क्वायर बराबर 4 तो बच्चे एक्स की वैल्यू कितनी आएगी रूट 4 और प्लस माइनस लगा दो तो रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है 2, प्लस माइनस पहले से लगा हुआ है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस 2। इसी तरीके से अगर लिखा है एक्स स्क्वायर बराबर 7 तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी रूट 7 और प्लस माइनस लगा दो। अब ये देखो रूट 7 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता तो एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी रूट 7 ही रहेगी। बोलो क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे क्लियर है ना ये सारी चीजें आपको? यस सर। ठीक है, चलिए अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब आपके पास में अल्फा और बीटा मिल गया है। तो देखो जब आप अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो जब आप जोड़ोगे तो जीरो आ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस के रूट 15 के अंदर अगर आप जोड़ोगे माइनस के रूट 15 तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में जीरो आ जाएगी। और अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा सर रूट 15 के अंदर अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के रूट 15 तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस के 15। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हो सर रूट ए की गुणा अगर रूट ए में करोगे तो ए आ जाएगा यानी कि रूट हट जाएगा। इसी तरीके से रूट 15 की गुणा अगर आप रूट 15 में करोगे तो 15 आ जाएगा। एक में माइनस लगा हुआ है तो बच्चे प्लस की गुणा अगर माइनस में करोगे तो माइनस के 15 आ जाएगा। बोलो इतना क्लियर सभी को? बोलिए। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपको ये पता है कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और इसके जो जीरोस है वो अल्फा और बीटा है, तो आप एक चीज लिखा सकते हो कि अगर आपको अल्फा और बीटा यानी कि अगर आपको जीरोस दे दिए जाए, क्या दे दिए जाए? अगर आपको जीरोस दे दिए जाए, देखिए अगर आपको जीरोस दे दिए जाए तो आप जीरोस से क्या बना सकते हो? आप जीरोस से पोलिनोमियल्स बना सकते हो। ठीक है, यानी कि अब हम लोग उल्टा देखेंगे। क्या देखेंगे? अभी हम लोग उल्टा सीखेंगे कि अगर हमारे पास में जीरोस है तो हम उससे पोलिनोमियल को कैसे बनाएंगे। देखो एक फॉर्मूला आप सभी लोग अपनी कॉपी में लिखिए, लिखिए कि लिखिए यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, लिखिए फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, लिखिए फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जब आप फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखोगे तो आप लिखना कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे बनता है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनता है के, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी कि आपको फॉर्मेशन करने के लिए क्या चाहिए? या तो आपको रूट्स पता हो अल्फा और बीटा, या तो आपको रूट्स पता हो अल्फा और बीटा, या फिर आपको उनका योग और आपको उनका प्रोडक्ट पता हो। बताइए इतना क्लियर सभी को? भाई अगर आपको जीरोस दे दिए जाएंगे तो आप उनको जोड़ लोगे और गुणा कर लोगे तब भी फॉर्मेशन कर लोगे। और अगर आपको डायरेक्ट अगर आपको क्या दे दिए जाएंगे सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स दे दिए जाएंगे तब भी तो आप फॉर्मेशन बना लोगे। बताइए। बोलिए इतना क्लियर सभी को? ही नहीं है क्लियर? यस सर। ठीक है, अब आप लोग क्वेश्चन से देखिए, यहाँ पे लिखा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर 1 एंड 1। यानी कि सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा भी आपको 1 दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा भी 1 दे रखा है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है तो आपने देखा सर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पीएक्स जो होगा वो होगा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये होगा। अब वैल्यू डाल दो सभी की। देखिए के को तो आपने के रहने दिया, ध्यान से देखना के रहने दिया। अब ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास में एक, तो बच्चे एक लिख दिया इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारे पास में एक। अब इसको सॉल्व करोगे तो के एक्स स्क्वायर
बच्चे x को अंदर लेकर गए तो कितना आ गया 1x, यानी कि माइनस के 1x प्लस के 1। अब k की वैल्यू 1 लेने पर, बच्चे k की वैल्यू 1 ले ली तो 1 लेने पर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि पोलिनोमियल कैसे बनेगा? बोलिए पोलिनोमियल बनाना क्लियर हो सभी को? बच्चे अगर आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल जाएंगे तो क्या आप लोग पोलिनोमियल बना पाओगे? बोलिए जल्दी से, एक बार और बता दे। ठीक है बच्चे ध्यान से देखना, इसी क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखो। यहाँ पे लिखा है जो सम ऑफ जीरोस है वो एक है, यानी कि सम का मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास में, एक है। बच्चे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कितना है, एक है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा भी कितना है हमारे पास में, एक है। क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है। बच्चे जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है सर? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला होता है कि आपको अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है तो के, ये याद कर लो इसको, के ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब बस वैल्यू तो पुट करनी है सभी की, ये बताओ जब आप वैल्यू पुट करोगे तो बच्चे कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना लिखा है एक, और बच्चे एक्स, आप एक्स को अंदर लेकर जाओगे तो कितना हो जाएगा एक एक्स, और ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का निशान है तो कितना हो जाएगा माइनस के एक एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना एक, तो आपने एक लिख दिया। अब ये जो के है, आपने के की वैल्यू को भी कितना मान लिया कि लेट के अगर एक है, बच्चे एक रख दो, एक रखने पर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1। बोलो इतना क्लियर है कि ये पोलिनोमियल आपके पास में होगा जिसका सम ऑफ जीरोस भी एक होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी कितना होगा, एक होगा। ठीक, चलिए देखिए यहां पर आपसे पूछा जा रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी कि आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है जिसका सम ऑफ जीरोस कितना है, जीरो है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, √5 है। यानी कि आपको दे रखा है कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो जीरो है, और जो अल्फा इंटू बीटा है वो √5 है। बोले इतना क्लियर सभी को? बोले बच्चे इतना क्लियर? यानी कि आपसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूछा जा रहा है तो आप क्या कहोगे सर, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px होगा वो कितना होगा, के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। वैल्यू पुट कर दो सभी की, जब आप वैल्यू पुट करोगे तो बच्चे कितना आ गया, के एक्स स्क्वायर माइनस, बच्चे बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना है, जीरो, बच्चे ये हो गया जीरो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, √5। जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चे के की वैल्यू 1 लेने पर तो बच्चे कितना हो जाएगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5, क्योंकि के की वैल्यू 1 ले ली आपने। ठीक है, अब 0x को लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स स्क्वायर प्लस √5। बोलिए क्लियर सभी को? बोलिए यहां तक क्लियर सभी को? यस ठीक है, अब आप हमें बताएंगे, मान लो, ध्यान से सुनना बच्चे, ध्यान से सुनना, अगर आपको सम ऑफ जीरोस 5 दे दिया जाए, सम ऑफ जीरोस कितना दे दिया जाए, 5 दे दिया जाए, ठीक है, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो 6 है, बताइए जरा पोलिनोमियल क्या होगा? फाइंड पोलिनोमियल, बताइए पोलिनोमियल क्या होगा जल्दी से। बोलिए बच्चे पोलिनोमियल क्या होगा? बोलिए जल्दी से सभी लोग, कोई भी माइक ओपन करके बताइए क्या होगा। देखिए आंसर तो आपको पता लग गया होगा कि आंसर कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, ये रहा सर 5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बोलिए इतना क्लियर सभी को? बोलिए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने फिर से एक क्वेश्चन और है, सेम क्वेश्चन है, सेम सेम ही क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा कि अगर अल्फा प्लस बीटा -5 है और अल्फा इंटू बीटा 6 है तो बताइए पोलिनोमियल क्या होगा, फाइंड पी एक्स।
बताइए पोलिनोमियल क्या होगा, जल्दी से बताना है सभी को, बोलिए जल्दी से बताना है सभी को क्या होगा। देखिए अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो सर इसके अंदर सम ऑफ जीरोस कितना है, -5 है, यानी कि सर आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है -5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 6। अब आप कहोगे सर ये x अंदर जाएगा तो कितना हो गया सर -5x प्लस के 6 और एक्स स्क्वायर। अब आप जानते हैं ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे, यानी कि प्लस के 5x प्लस के 6। बोलिए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को, माइक ओपन करके बताइए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को। यस सर। ठीक है, अभी तक किसी भी बच्चे ने ये नहीं पूछा कि सर ये फिर के लगाया क्यों है, जब इस के का कोई इस्तेमाल ही नहीं है, के को हर बार एक ही लेना है, तो ये के लगाया क्यों है, बताओ कोई बताएगा ये के क्यों लगाया है, बोलिए। देखिए ये के बच्चे इसलिए लगाया गया है, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो आपके पास में कितना है 1/3 है, और जो अल्फा इंटू बीटा है मान लीजिए वो दे दिया जाए आपको √5 है। अब बताओ कि आपके पास में पोलिनोमियल क्या होगा, तो पोलिनोमियल क्या होगा, आप मानोगे कि सर जो पोलिनोमियल होगा वो होगा के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होगा। वैल्यू पुट करो जल्दी से बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/3x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है √5। अब आप लोग देखिए क्या होगा हमारे पास में, सर ये हो गया माइनस के 1/3x प्लस √5। अब ये अजीब सा दिख रहा है, अगर आप के की वैल्यू को कितना ले लोगे, अगर आपने के की वैल्यू को 3 ले लिया बच्चे, 3 आ गया तो मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 3x² माइनस 3 से 3 कट जाएगा बच्चे कितना आ गया x प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3√5। बच्चे अगर नीचे कोई भी चीज आ जाती है भिन्न के रूप में, जैसे नीचे 3 आ गया तो बच्चे आपने के की वैल्यू कितनी ले ली 3। बोलो इतना क्लियर सभी को। यस ठीक है, अब आपके मन में ये भी डाउट आएगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाए, सर जी अल्फा प्लस बीटा आ जाए हमारे पास में 5/3, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाए, अल्फा इंटू बीटा क्यों लेंगे 3 बच्चे, के की वैल्यू 3 इसलिए लेंगे ताकि ये जो नीचे 3 हमें दिख रहा है वो हट जाए, नीचे जो 3 है वो हट जाए बस। अब देखो एक और एग्जांपल ले रहे हैं, अगर अल्फा प्लस बीटा 5/3 है, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास में 3/4 है, तो बताइए जरा पोलिनोमियल कितना होगा। सर जो पोलिनोमियल होगा ध्यान से सुनना पी एक्स, सर जो पी एक्स होगा वो होगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये होगा डालिए सभी की वैल्यू के एक्स स्क्वायर माइनस बच्चे अल्फा प्लस बीटा कितना है 5/3, तो आपने लिखा 5/3 एक्स, अल्फा इंटू बीटा कितना है 3/4, आपने लिखा 3/4। अब आप देखिए कि नीचे क्या लें के की वैल्यू 3 लें या 4 लें, आप के की वैल्यू 3 लेंगे या 4 लेंगे, आप कहोगे सर ना 3 लेंगे ना 4 लेंगे, दोनों से कटने वाली संख्या 12 लेंगे। आपने के की वैल्यू 12 ली तो कितना आ गया 12x²। अब देखो जब आप 12 की गुणा करोगे माइनस के 5/3x में तो ये कट गया 4 बार में, 4×5 = 20, यानी कि माइनस के 20x प्लस जब आप 12 की गुणा करोगे 3/4 में तो कितना आ गया बच्चे हमारे पास में 9, कितना आ गया हमारे पास में 9। बोलो इतना क्लियर सभी को कि के की वैल्यू हम लोग कैसे यस लेते हैं। ठीक, चलिए अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे पोल सेक्शन के अंदर, बोलिए क्या आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाए पोल सेक्शन के अंदर। ठीक बच्चे, अब आपके सामने क्वेश्चन है पोल सेक्शन के अंदर, एक क्वेश्चन है 27, अच्छे से पढ़ना, आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। वजह आप लोग जानते हो कि सर जब जब क्वेश्चन पोल सेक्शन के अंदर पूछा जाता है तो हमारा चैट सेक्शन क्या कर दिया जाता है बच्चे, बंद कर दिया जाता है। ठीक है, और ये है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर है 27। ठीक है,
चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 27 आप लोगों के सामने पोल सेक्शन के अंदर आ गया है। जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। 2 बच्चों का आंसर आया है सिर्फ अभी तक, 3 का आ गया है। देखिए एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज 2.2 यही है सिर्फ, ठीक है। चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी के बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 6 बच्चों का आंसर आ गया है। देखिए आपको शून्यकों का योग यानी कि सम ऑफ जीरोस दे रखा है 4 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 है, और आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए क्या होगा, ठीक है। चलिए अभी क्लास के अंदर 13 बच्चे हैं, 13 में से 7 का आंसर आ गया है। तो बाकी के बचे हुए बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। अभी सिर्फ 9 बच्चों का आंसर आया है, 5 बच्चे अभी बाकी हैं क्योंकि 14 स्टूडेंट्स हैं। चलिए 10 बच्चों का आंसर आ गया, अभी 4 बच्चे बाकी हैं। लास्ट 3 सेकेंड्स। 3 2। अभी 11 बच्चों का आंसर आ गया, 3 बच्चे बाकी हैं, तो प्लीज जल्दी से वोट कीजिए। 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अभी आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें, सॉरी चैट सेक्शन के अंदर लिख कर भेजें। चलिए देखिए सभी ठीक है। अनिस बच्चे आपके पास में नहीं आता है क्या पोल सेक्शन? देखिए अभी से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए आपको दिया गया है बच्चे, अगर आता है ना तो आप चैट सेक्शन में मत क्या करें। आपको दिया गया है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब है कि आपको दिया गया है अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या है कि आपको दिया गया है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोस कितना है 4 है। बच्चे सम ऑफ जीरोस कितना है हमारे पास में 4 है, और हमें गुणनफल यानी कि हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया गया है अल्फा इंटू बीटा, वो हमें 1 दिया गया है। तो आप लिखोगे जो पोलिनोमियल पीएक्स होता है बच्चे वो कितना होता है हमारे पास में के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो ये कितना आ जाएगा के। अब देखो एक्स स्क्वायर, बच्चे एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 4, यानी कि आपने लिखा 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है हमारे पास में 1 है, ठीक। चलिए अब यहां पर कितना आ जाएगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक। के की वैल्यू कितनी ले लेंगे, के की वैल्यू 1 लेने पर वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यानी कि बी ऑप्शन ठीक है। बच्चे बताइए इतना क्लियर सभी को कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन ठीक है? अगर क्लियर तो जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करें, और अगर कोई डाउट है तो आप लोग माइक ओपन करके पूछिए। सिर्फ दो गिशन खान के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, बच्चे आपको नहीं है क्लियर, माइक ओपन कीजिए एक बार। सर एक बार और रिपीट कर दो। ठीक है,
देखिए आपको ना दो चीजें यहाँ पर नोट करनी है। सबसे पहले तो आप अपनी कॉपी निकालिए और कॉपी के अंदर जल्दी से स्टार लगा के लिखिए क्या लिखना है, क्योंकि हमें पता है कि आपने अभी क्लास ज्वाइन की थी 2-3 मिनट पहले ही। देखिए स्टार लगा करके एक फॉर्मूला लिखना, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला लिखना है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है कि पी एक्स बराबर, ये फॉर्मूला है कि पी एक्स बराबर के, ब्रैकेट के अंदर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर एल्फा प्लस बीटा क्या है, यहाँ पर आप लिख लेना ये है सम ऑफ जीरोस, और ये एल्फा इंटू बीटा क्या है, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अब आपको सारी चीज गिवन थी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना था, 4 था, तो आपने लिखा सर सम ऑफ जीरोस कितना है, 4 है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, 1 था, तो आपने लिख दिया 1। अब देखो ब्रैकेट के अंदर पहले आप x को लेकर जाओगे, ध्यान से सुनना बस यहाँ पर, ये x के अंदर जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो कितना हो गया के एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है, तो बच्चे अंदर के निशान बदल जाएंगे, यानी कि जो प्लस का 4x हो गया माइनस के 4x प्लस के 1। आंसर आ गया। के की वैल्यू 1 ले लो, जब के की वैल्यू 1 लोगे तो बच्चे 1 से किसी भी संख्या को गुणा करोगे तो वही संख्या जाएगी, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। बोलो इतना क्लियर सभी को? Yes. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों के सामने है। फिर से आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। ठीक है, तो जल्दी से सोल्व कीजिए अपना आंसर और जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 28। चलिए जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। देखो आपको दे रखा है जो सम ऑफ जीरोस है वो 1/3 है, हम लिख दे रहे हैं, यानी कि जो सम ऑफ जीरोस हमें गिवन है, सम ऑफ जीरोस कितना गिवन है, 1/3। और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो कितना हमें गिवन है, वो गिवन है हमें √2। ठीक है, तो आपको पूछा जा रहा है कि पोलिनोमियल बताइए। पोलिनोमियल का फॉर्मूला आपको याद करना होगा, कि आप सभी लोग याद कर लें कि पोलिनोमियल का फॉर्मूला कितना होता है। कि सर पोलिनोमियल का फॉर्मूला होता है पी एक्स बराबर जो भी आपको लिखवाया गया है अभी क्लासरूम के अंदर। ठीक है, तो आप उसको जरूर याद कर ले, फॉर्मूला के अंदर वैल्यू को डालें और अपना आंसर निकालें जल्दी से। चलिए दो बच्चों का आंसर आ गया, 14 स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर और दो बच्चों का आंसर आ गया। चलिए अभी तक सिर्फ दो ही बच्चों का आंसर आया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सिर्फ दो ही बच्चों का स्टूडेंट आया, सिर्फ दो ही बच्चों का आंसर आया अभी तक पोल सेक्शन के अंदर। चलिए 3 बच्चों का आंसर आ गया। और आप सभी लोग एनसीईआरटी की बुक साथ में लेकर बैठना। चलिए 3 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। जल्दी से सॉल्व कीजिए और जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी तक सिर्फ 6 बच्चों का आंसर आया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2,
1। और अभी तक सिर्फ 8 बच्चों का आंसर आया है, तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए पोल सेक्शन बंद करेंगे। बताइए बच्चे, आप ही लोग बताओ, आप Yes, सॉल्व sir. कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? 9 बच्चों का आंसर आया है और अभी 14 में से 5 बच्चे बाकी है। देखो आप या तो पोल के अंदर इसलिए नहीं कर रहे हो कि गलत हो जाएगा, या फिर आप लोग सोल्व भी नहीं कर पा रहे हो। बताइए जल्दी से, पोल सेक्शन बंद करें क्या? चलिए पोल सेक्शन बंद कर देते हैं और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। देखिए सभी बच्चे सामने, देखिए आप लोगों से क्या चीज पूछी गई थी, ध्यान से देखना। आप लोगों से पूछा गया है कि आपको पोलिनोमियल पीएक्स बताना। एक ही फॉर्मूला है, के ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, एक सेकेंड रुकना। देखिए बच्चे, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये रहा, ठीक है। देखिए सामने सभी लोग, आपसे इसके अंदर पूछा जा रहा है कि जो सम ऑफ जीरोस है अल्फा प्लस बीटा वो 1/3 है, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो √2 है। आपसे पोलिनोमियल पीएक्स पूछा जा रहा है कि बताइए कितना होगा। आप लोगों ने फॉर्मूला याद किया है कि जो पीएक्स का फॉर्मूला है वो है के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। बस वैल्यू पुट करनी है। देखिए के तो के ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1/3। तो आपने यहाँ पे लिखा 1/3 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना है, √2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के लिए 2 ही स्टेप रह गए हैं कि सर एक तो एक्स को अंदर लेकर जाएंगे तो बनेगा 1/3 एक्स, और ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे, यानी कि के एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 एक्स प्लस √2। अब के की वैल्यू कितना ले लोगे, सर के की वैल्यू 3 लेने पर, के की वैल्यू कितनी ली, 3। जब आपने के की वैल्यू 3 ली तो कितना बन गया, 3x² माइनस एक्स प्लस 3√2। ठीक है, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी सारी चीजें। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x²। बच्चे 3 से मल्टीप्लाई किया, सुन लीजिए, 3 से मल्टीप्लाई किया माइनस के 1/3 एक्स को कट गया तो बच्चा माइनस के 1x। अब 3 से मल्टीप्लाई किया √2 को तो कितना आ गया, 3√2। अब बच्चे बताइए माइक ओपन करके कि किसको क्या डाउट है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी, 3x² माइनस एक्स प्लस 3√2। हाँ बच्चे बताइए। सर मल्टीप्लाई 3 से क्यों करी? बच्चे मल्टीप्लाई 3 से इसलिए की, बताओ नीचे कितना आया है, आप के की वैल्यू क्या लोगे ये बताओ, 3 के अलावा कुछ और लोगे? अभी जो हाँ एग्जांपल्स सर। आपको कराए गए थे, अभी जो एग्जांपल्स आपको यहाँ कराए गए थे, यहाँ पर आपने के की वैल्यू कितनी ली, यहाँ पर समझाया गया था कि के की वैल्यू 3 ली। यहाँ पर हमने के की वैल्यू ना 3 ली ना 4 ली, हमने ऐसा नंबर लिया जो 3 से भी कट जाए 4 से भी कट जाए। तो हम हमेशा के की वैल्यू ऐसा नंबर एज्यूम करेंगे जो कि नीचे वाली संख्या को कट कर दे। ठीक है, चलिए बताइए यहाँ तक सभी को सारी चीजें क्लियर अच्छे से? बोलिए, क्या यहाँ तक सारी चीजें क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, तो बच्चे अभी 1 सेकंड के लिए आपकी स्क्रीन हटेगी और आपके सामने एक दूसरी स्क्रीन आएगी। तो ये हट गई है और अभी आपके सामने क्या आ गई है बच्चे, एक दूसरी स्क्रीन आ गई है। बताइए सभी के सामने आ गई दूसरी स्क्रीन? नो सर। तो अभी आ गई होगी, देखते रहिए। आ गई? यस सर। इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपको एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 2 दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए अभी हम लोग 2.1 की अगर बात करें, ध्यान से देखना, तो बच्चे 2.1 के अंदर क्या क्वेश्चन है, 2.1 के अंदर क्वेश्चंस हैं, आप लोगों से पूछा जा रहा है, ध्यान से देखना 2.1 के अंदर कि सर 2.1 के अंदर हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमें ग्राफ दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, ग्राफ। और हमसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। बच्चे बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा। इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस को एक जगह कट कर रहा है। इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1, 2,
3, क्योंकि एक्स एक्सिस को 3 जगह कट कर रहा है। इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2, क्योंकि 2 जगह एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। अब आप लोग बताइए जरा, इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? बताइए जल्दी से। 4 4, क्योंकि कितनी जगह कट कर रहा है? 1 2 3 4, 4 जगह कट कर रहा है। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 4। अच्छा, इसके अंदर बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 6 के अंदर? नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3, 1 2 3, क्योंकि एक्स एक्सिस को 3 जगह टच कर रहा है, कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 3। तो ये एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज नंबर 2.1 आपकी कंप्लीट होती है। ठीक, अब आप लोग ये देखिए, अगर आप लोग यहाँ देख पा रहे हो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2, कौन सी एक्सरसाइज है? 2.2। अब 2.2 के अंदर 2 ही क्वेश्चन है। 2.2 के अंदर 2 ही क्वेश्चन है। अगर हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करें तो बच्चे, पहले क्वेश्चन में आपसे कुछ नहीं पूछा जा रहा, ध्यान से देखना क्या पूछा जा रहा है। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना क्वेश्चन? ये बताइए कि फाइंड, क्या लिखा हुआ है? फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। जैसे कि अगर आपसे यह पूछा जाए, ये तो क्वेश्चन क्लासरूम के अंदर हो गया, ये कि नहीं हो गया? बताइए। ठीक है, तो आप ये वाला क्वेश्चन भी क्लासरूम के अंदर हो गया कि आपको जीरोस निकालने और वेरीफाई करना रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। जैसे कि अगर हम लोग इसकी बात करें, ध्यान से देखना कि सर अगर हम लोग इसकी बात करें एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड सिर्फ, कि अगर हम लोग इसकी बात करें एक्स स्क्वायर -2x -8, अगर हम लोग इसकी बात करें, बिल्कुल समझा रहे हैं बच्चे, बिल्कुल समझा रहे हैं। अच्छा, आप बताओ कौन सा क्वेश्चन समझा दे, नंबर बताओ। 5th क्वेश्चन, ये कह रहे हो आप, ये वाला क्वेश्चन समझा दे, ये वाला? बोलिए। तो बच्चे ये वाला क्वेश्चन हमने क्लासरूम के अंदर डिस्कस किया था। ये लिखा हुआ है टी स्क्वेयर प्लस 0t -15। ठीक है, तो बच्चे इसमें अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा? सर अल्फा प्लस बीटा आएगा हमारे पास में -b/a। बच्चे इसके अंदर अगर आप लोग b देखोगे, बच्चे b कितना है? 0 है, यानी कि कितना आ गया हमारे पास में? 0/a कितना है? 1 है। बच्चे 0/1 कितना हो गया? 0। और अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया? बच्चे अल्फा इंटू बीटा हो गया c/a। c कितना है इसके अंदर? कि सर सी है -15, तो -15/1, यानी कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो हो गया -15। अब हमें वेरीफाई करना था जीरोस निकाल करके। तो बच्चे आप इसके जीरोस को कैसे निकालोगे? आप इसके जीरोस को ऐसे निकालोगे, ध्यान से देखना कि टी स्क्वेयर -15 है। जीरो निकालने के लिए आपने इसको इक्वल टू 0 पुट किया, तो बच्चे टी स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। और टी की वैल्यू कितनी आ गई? 15 के ऊपर रूट लगेगा और प्लस माइनस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चीज आपको याद कराई गई थी बच्चे। क्या चीज याद कराई गई थी? ये चीज याद कराई गई थी कि अगर लिखा है एक्स स्क्वेयर बराबर 4, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? √4, और प्लस माइनस का निशान लग जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? +-2। अब आप देखोगे तो बच्चे 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और माइनस के 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। ठीक, ऐसे आपको एक चीज और समझाई गई थी। क्या चीज? कि अगर हमारे पास में लिखा है एक्स स्क्वेयर बराबर 81, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? √81 और प्लस माइनस का चिन्ह लग जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? +-9। इसी तरीके से ये टी स्क्वायर बराबर 15 है, तो बच्चे रूट लग जाएगा और प्लस माइनस का निशान लग जाएगा, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? √15, और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? -√15। अगर आप यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो बच्चे 0 हो गया, और अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो कितना आ गया? -15। ठीक, चलिए, तो यहाँ तक सारी चीज क्लियर है। ये आपकी होमवर्क है। और अगर हम लोग इसकी बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, ध्यान से सुनना कि अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखें तो ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 2 को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम, यानी कि जो नंबर है ये सम है, और ये जो नंबर है ये क्या है? प्रोडक्ट है। यानी कि सम √2 है और प्रोडक्ट 1/3 है। तो बच्चे आप लिखोगे अगर सम √2 है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा √2 है, और अल्फा इंटू बीटा 1/3 है, तो बच्चे जो px होगा वो कितना हो जाएगा? सर px होगा k, ब्रैकेट के अंदर आएगा एक्स स्क्वेयर
माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, तो बच्चे कितना आ जाएगा हमारे पास में, ध्यान से देखना, के तो के ही रहेगा, ये आ जाएगा बच्चे हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, √2 एक्स प्लस 1/3। अब आप क्या करोगे, इस x को अंदर लेकर जाओगे, यानी कि कितना आ गया के, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस √2x। अभी आप अंदर लेकर गए हो प्लस 1/3। अब ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। अब के की वैल्यू बताओ कितना लोगे। अब आप कहोगे सर के की वैल्यू हमें 3 लेनी पड़ेगी। बच्चे के की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, हमें के की वैल्यू 3 लेनी पड़ेगी। और वो क्यों बच्चे, एक नहीं, नीचे कितना है ये बताओ, नीचे 3 है, तो नीचे से हमें हटाना है डिनोमिनेटर में से। तो के की वैल्यू जब आप 3 लोगे तो बच्चे के की वैल्यू 3 लेने पर कितना हो जाएगा, अब आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई करना बाकी रह गया है। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो सर 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। बोले इतना क्लियर सभी को, बोले बच्चे क्या इतना क्लियर सभी को। ठीक, अगर बच्चे इतना सभी को क्लियर है तो अब ये क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी सभी चीजें डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है।